आप सभी भारतीय अखबारों और भारतीय वेबसाइटों पर पाकिस्तान सऊदी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बड़ी खबर बन गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में खूबी दहशत में है, क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच आपसी समझ यह है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो यह सऊदी अरब पर हमला करने के समान होगा। अगर सऊदी अरब पर हमला किया गया तो यह पाकिस्तान पर हमला करने के समान होगा। मैं इसे ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन उल्टी घटना प्रासंगिक है। इसका वास्तव में पूरे भारत पर असर पड़ेगा, यानी भारत की कूटनीति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। यही इसका मुख्य बिंदु है। भारतीय विदेश मंत्रालय अचानक एक प्रेस बयान जारी करता है कि भारतीयों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब पहले से ही हिसाब लगाकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय प्रधानमंत्री और ट्रंप के साथ झगड़ा, मैंने ये सब सही कहा था कि सिर्फ अमेरिका या यूरोप में ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी भारत के खिलाफ समस्याएं होंगी। उस दिन संघ परिवार के सदस्यों ने कहा कि इससे भारत पर कोई असर नहीं होगा, और मैंने कहा कि इससे भारत पर बुरा असर होगा। ये सब जानने के लिए आपको सब कुछ ध्यान से देखना होगा। ये सब अमेरिकी चाल है। ये पूरी तरह से अमेरिकी खेल है। सऊदी और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। दोनों ही इस्लामिक देश है। सऊदी अरब ही है जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए उम्रा हज की संख्या में कटौती की, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई भारत के सभी मामलों में हमारे साथ है। कतर उतना नहीं है। वह देश भारत छोड़ रहा है। इसलिए आप इसमें सोचेंगे ये अचानक क्यों हुआ। पहला, ट्रंप और अरब देशों का अमेरिका के साथ रिश्ता। अमेरिका ने भारत को जो दिखाया है। दूसरा, भारत में एक व्यापारिक पहलू है। इसे आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसे बहुत ध्यान से समझें। हम रूस से 1% खरीदते थे, अब ये 40% हो गया है। और जब ये 40% हो जाएगा तो सऊदी अरब और यूएई से भारत को खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, वहां से आने वाले कच्चे तेल की मात्रा कम हो जाएगी, जिसका असर उनके व्यापार और उस देश के हितों पर पड़ेगा। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात जो मुझे पता चली है वह यह है कि सऊदी अरब भारत के साथ पहले चर्चा करने और एक बेस बनाने के बाद सऊदी अरब की धरती पर पाकिस्तानी सेना के लिए एक बेस बनाने के लिए पाकिस्तानियों से लगभग सहमत हो गया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि भारत के पास एक बेस होना चाहिए पूरा मध्य पूर्व। किसी भी देश के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह सुरक्षा अमेरिका प्रदान करता है। अमेरिका पाकिस्तान को इसमें घसीट रहा है। मैं यह पद भारत को देने गया था। मैंने पहले वीडियो में कहा था, भारत की जगह ले ली गई। मध्य पूर्व की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका एक बड़ी ईमानदार है, भूमिका निभा रहा है, बिग ब्रदर की भूमिका। आपको समझना होगा कि दूसरी भूमिका पाकिस्तान निभाएगा। यही खेल है। इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद कुछ अरब देशों की समझ यह है कि इजराइल इजराइल नहीं है। यहां मुद्दा ये शिया आतंकवादी समूह, ऊटी और ईरान के दूसरे प्रॉक्सी समूह है। इससे निपटना या अमेरिका को स्वीकार करना, यही अमेरिकी रणनीति है। यही मोदी की विफलता है। इस बार कूटनीति हो रही है। मोदी का 75वां जन्मदिन वैश्विक भू राजनीति के लिए एक झटका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक समझौते पर पहुंचने वाले हैं। अब वहां भारतीयों के लिए एक समस्या होगी। यह निश्चित होगा। यह निश्चित होगा। कई लोग जो भारत के बाहर व्यापार और व्यवसाय में गए हैं, मुश्किलें होंगी। मुसलमान भी प्रभावित होंगे। मुसलमान भी प्रभावित होंगे। सभी भारतीय बुरी तरह प्रभावित होंगे। यानी अगर हम इसे देखें तो सऊदी अरब में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेशी हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा 2.5 मिलियन हैं। उनके अनुमान के मुताबिक भारतीय ही हैं जो वहां काम करते हैं। उसके बाद 2.3 मिलियन पाकिस्तानी हैं। यानी मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा भारतीय जहां काम करते हैं वह पाकिस्तान है। माफ कीजिए, ये सऊदी अरब है। भारतीय, ऐसा कहा जाता है कि ये 2.12 मिलियन है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ये 3 मिलियन के करीब आएगा। ऐसे लोग हैं जो जाते हैं और अवैध रूप से काम करते थे और रहते हैं। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो जो प्रकोप की चपेट में आया है वह भारत है। यही मैंने पहले कहा था। मैं फिर से दोहराता हूं, पिछले 1.5 से 2 वर्षों में भारत की कई कूटनीति पूरी तरह से गलत हो गई है। अब एक घटना है
जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। मोदी ने भारत का अरब देशों के साथ अच्छा संबंध बनाया। अगली घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह यह है पाकिस्तान न्यूयॉर्क जाने वाला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में शाहबाज शरीफ से मिलने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और शाहबाज शरीफ के बीच एक बड़ी बैठक होने वाली है, खासकर जब पाकिस्तान उनके सेना प्रमुख जब अजीमुना यह सब देख रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नहीं जा रहा है क्योंकि उन्हें वैश्विक रूप से अलग थलग पड़ने का डर है। आइए इस सब के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा है जिससे अमेरिका नाराज है। वह अचानक चीन को गले लगाने चला गया। अमेरिका ने भारत को वादा क्यों दिया? वादा क्या था? बोर्ड ने क्या कहा? भारत को एक वैश्विक शक्ति और एक सैन्य शक्ति बनाओ। जापानी प्रौद्योगिकी निर्णय, अमेरिकियों के वित्तपोषण और इन 3 देशों के वित्तपोषण के साथ इसे चीन के खिलाफ लाओ। बस इतना ही। चीन को गले लगाओ और सब कुछ तोड़ दो और फेंक दो। फिर एक नया बयान आया। पीटर नवारो यानी भारतीय प्रधानमंत्री, जब एससीओ शिखर सम्मेलन में वह चर्चा चल रही थी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने बहुत कठोर भाषा में कहा, भारतीय प्रधानमंत्री वह दुखी मन से चीन से भारत वापस आ गया। अगला सवाल यह है कि क्या भारत को अचानक चीन यानी अपने संभावित दुश्मन के पास जाने की जरूरत थी? क्या अचानक वहां जाने की जरूरत थी और यही गलती हो गई? दूसरा सवाल सऊदी पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है तो सऊदी अरब आने वाले दिनों में उससे पूरी तरह सहयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जवाब जो आ रहा है वो ये है कि शायद भारत पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा रिश्ता ही देखने को मिलता है क्योंकि उनके साथ तेल का व्यापार कम हो गया है। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी और वे मदद करेंगे। यानी ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखल देगा। रूस कश्मीर ले लेगा। ये सभी अरब देश लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। देखते हैं, ये सभी लोग कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान है। ये सब टर्नर की वजह से हो रहा है। यानी भारत एक आपदा से दूसरी आपदा की ओर जा रहा है। वैश्विक स्तर पर हम अलग थलग पड़ गए हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अरब देशों में इतने सारे भारतीय काम करते हैं, खासकर मलयाली, उनका भविष्य इससे प्रभावित होगा। अभी सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है और यही समझौता यूएई के साथ भी होगा। उनका कहना है कि वो वहां की 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं। वे किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करेंगे। फिर पाकिस्तान उन्हें यह भरोसा भी दिलाएगा कि वो वहां हो रहे आतंक और इन कार्यक्रमों को रोकेगा। वे समझ गए हैं कि भारतीय आतंकवाद नहीं, बल्कि इस्लामी आतंक की आंतरिक बुराई है। वे यह भी कहेंगे कि वे इसे कम कर सकते हैं। जो मारा जा रहा है वो भारत है। हमने भारत की सीमा पर एक नए प्रकार की जिहाद फैक्ट्री को आते देखा है। इन सब के लिए हमें धन, पैसा, हथियार चाहिए और फिर यह धन और हथियार बहेंगे। यही मैंने कहा, यह भारतीय कूटनीति की पूर्ण विफलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। भारतीय प्रतिनिधि इन अरब देशों में गए और कहा कि हमारा शशि थरूर, ये बात उन्होंने बड़े जोर शोर से कही। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि ये एक विफलता है। ये काम नहीं करने वाला है। आपको अमेरिका का समर्थन प्राप्त करना होगा और जाना होगा। यही हुआ। अमेरिका इस शशि थरूर को अमेरिका और न्यूयॉर्क में उन्होंने एक भी अधिकारी से मिलने की जहमत नहीं उठाई। वहां भारत शर्मिंदा गए और फिर छोटे छोटे देशों में गए और एक एक करके बातें की और फिर वापस आ गए। फिर वे अरब देश गए और यह एक भयानक तमाशा था। अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद और अन्य ने कहा, अंत में क्या हुआ? उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ लिया और भारत को बताया कि देश के बाहर वह बात नहीं हुई। आखिरकार कौन असफल हुआ? हमारा देश हार गया। क्या ऐसा नहीं हुआ? यानी हमारी कूटनीति को सबसे बड़ा झटका सऊदी, पाकिस्तान, अगला सऊदी, पाकिस्तान, अगला यूएई और सब कुछ मध्य पूर्व के देशों के साथ जोड़ दिया जाएगा। क्या मतलब है? परमाणु ऊर्जा इन देशों में सभी भारतीयों का काम है, चाहे वो व्यापार हो या व्यवसाय। सब कुछ आपके हाथ की हथेली में नारियल की तरह है। मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है। मुद्दा सबसे ज्यादा भारतीयों को प्रभावित करता है। उनका जीवन प्रभावित होगा, उनकी नौकरियां प्रभावित होंगी, वहां के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। इतने लाखों लोग यहां काम कर रहे थे। इसे मैं मोदी की विफलता कहता हूं। मोदी की व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता इसी वजह से नहीं है।
अमेरिका अब वहां खुजाएगा, वहां मारेगा और वापस चला जाएगा। वहां भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और फिर अगली समस्या यूरोपीय देशों में पैदा होगी। इन सब की क्या जरूरत है? आपको वहां एक अच्छे दोस्त के रूप में जाना चाहिए था और अचानक आप वहां खुजाने चले गए। और जब आप सुपर डुपर स्टार बन गए तो आपको आखिरकार एक चूहा मिल गया और आप बिल में चूहे की तरह खोद रहे हैं। भारत चूहे की तरह खोदने में बदल गया है। यह चीन जा रहा है, शी जिनपिंग को गले लगा रहा है, वह पुतिन को गले लगा रहा है। अंत में वहां कोई गले लगाने वाला नहीं है। क्या यही नहीं हुआ इस बांध की विफलता के साथ? मोदी सरकार की कूटनीति की विफलता क्या है? यही मैंने कहा था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले का भारत और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का भारतीय अलग होगा। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत अलग थलग पड़ जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए हर मौका गंवा दिया। ट्रंप वाला मुद्दा उठता है, फिर रूस वाला मुद्दा क्रूर का मुद्दा बन जाता है। अब भारत किन अरब देशों का समर्थन करता है? वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ कई घटनाओं के बाद मैं जो कह रहा हूं उसकी पूरी गारंटी ले चुका हूं। एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। फिर अगली घटना अमेरिका और बांग्लादेश की है। यानी युद्ध विभाग अब अमेरिका के रक्षा विभाग से बदलकर युद्ध विभाग हो गया है। उन्होंने वहां परीक्षण और प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में इधर उधर अमेरिका की धज्जियां उड़ाने वाले राष्ट्रीय देशभक्त दल अब क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूं, वैश्विक भू राजनीति में अमेरिका का महत्व बहुत है। भारत के पास उसे चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं है। उसे हर हाल में भारत में ही रोका जाएगा। हम इसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। ये सऊदी अरब का मामला, ये बांग्लादेशी, मैं बांग्लादेशी हूं, अमेरिकी सेना, इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाइए क्योंकि इसने मुझे बहुत झकझोर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान किसी भी समय काटने को तैयार है। दूसरी तरफ बांग्लादेश तो और भी ज्यादा। दूसरी तरफ चीन को देखिए, यह हमारे देश की गलती है, हम इससे कैसे निपटेंगे और ये सब सारे दुश्मन। दूसरी तरफ नेपाली भारतीय वहां नहीं जा सकते, वे वहां पत्रकारों को पीटते हैं। ये बकवास है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं अपना विचार बदलूं। ये मेरा मुद्दा नहीं है, अपनी गलतियां सुधारूं। मैंने ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि ये अति राष्ट्रवाद जो ये मोदी भक्त कह रहा है, उसकी बात मत सुनो और काम करो, समझदार बनो और आगे बढ़ो। हमारे बहुत से लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वे सभी प्रभावित हैं। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ये सभी पर पड़ता है। बिना ये प्रभावित किए कि ये कहाँ प्रभावित करता है। धक्का मुक्की होती है, उपद्रव होता है, हर हमले का यही नतीजा होता है। अब भारतीय विदेश मंत्री ने उस मुखिया का ध्यान खींचा है, इसीलिए उन्होंने अचानक एक विशेष बयान जारी किया। यानी वे पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि इसी बीच अमेरिका से एक बड़ा विमान पाकिस्तान आया। इसकी खबर हर जगह हुई। इसके अंदर पूरा F-16 और उसके स्पेयर पार्ट्स अमेरिका को देने के लिए तैयार थे। यानी वे पाकिस्तान को चीन के पास जाने से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की मंशा ही अमेरिका की मंशा है। उसके पास वह चेतना है। भारतीय शासक जो काम कर रहे हैं, उन्हें अचानक चीन से प्रेम है। चीन से प्रेम है, चीन भारत उसे सब निगल जाएगा और 100% फेंक देगा। इसीलिए अब अमेरिका भी वह मसला भारत को देना चाहता है और मोदी सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है।